मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। इस पाद के तृतीय अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। तत्वम पदार्थ शोधन, यह तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान का कारण है। तो वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारणभूत त्वम पदार्थ शोधन तथा तत्पदार्थ शोधन हो रहा है इस पाद में। प्रथम त्वम पदार्थ शोधन किया जा रहा है 4 अधिकरणों से। कुल 8 अधिकरण हैं। तो त्वम पदार्थ का शोधन करने वाले 4 अधिकरणों में से 2 अधिकरण का विचार हम लोग कर चुके हैं। तृतीय अधिकरण का विचार होना है। तृतीय अधिकरण में भगवान व्यास जी बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में, जिसका नाम अजातशत्रु ब्राह्मण है, के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मात्म एकत्व है, उस ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादन में उपयोगी त्वम पदार्थ शोधन करने वाले अवान्तर 2 प्रश्न श्रुति ने अजातशत्रु के द्वारा ऋषि बालाकी से कराए। ऋषि बालाकी उन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाए, तो स्वयं ही उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं अजातशत्रु। ऐसा प्रसंग अजातशत्रु ब्राह्मण का है। उसमें से पहला प्रश्न था कि सुषुप्ति के समय जीव का अवस्थान कहाँ था और जागृत अवस्था में सुषुप्ति से जीव कहाँ से आता है, ये द्वितीय प्रश्न है। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए अजातशत्रु ने य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, इस वाक्य से सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय, सुषुप्त जीव का आश्रय हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म को बताया। तो द्वितीय प्रश्न का उत्तर राजा अजातशत्रु देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो द्वितीय प्रश्न था कि कुत एतत् आगात,
तो ये तत् यानी जागरणम, कुतः यानी कस्मात्, स्थानात्, आगात इस क्रियापद के कर्ता के रूप में अध्यार करना जीव का। तो जीव जागरण अवस्था में कहाँ से आता है, अर्थात जागृत अवस्था में आने के लिए सुषुप्त जीव यात्रा कहाँ से प्रारंभ करता है, यात्रा की वह सीमा कौन सी है जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई है जागृत के ओर आने की। ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा शोधित, त्वमर्थ ही कहो, परमात्मा को ही कहो। परमात्मा जब तक उपाधि से युक्त है तब तक जीव कहलाता है, वेष्टि उपाधि से युक्त। और वेष्टि उपाधि से विनिर्मुक्त जब होगा जीव, वह परमात्मा कहलाता है। तो सुषुप्ति के समय वेष्टि उपाधि जो कार्यक्रम संघात है वह उपशांत रहता है, उपाधि कार्यक्रम संघात। इसलिए वेष्टि उपाधि से रहित त्वमपद वाच्यार्थ रूप जीव सुषुप्ति के समय होता है। तो जो वेष्टि उपाधि से रहित जीव है उसी का दूसरा नाम है परमात्मा। तो सुषुप्ति के समय वह परमात्मा स्वरूप में अवस्थित है। तो सुषुप्ति से जागृत में जब आएगा तो यात्रा प्रारंभ कहाँ से करेगा, जहाँ अवस्थित सुषुप्ति के समय है वहीं से यात्रा प्रारंभ करेगा। तो कहाँ पर अवस्थित है, अपने निरुपाधिक स्वरूप में, वेष्टि कार्यक्रम संघातात्मक उपाधि से रहित जो स्वरूप है उसमें स्थित है। तो वहीं से यात्रा सुषुप्त जीव की जागृत में आने के लिए प्रारंभ होगी। इसलिए द्वितीय प्रश्न का उत्तर वही होगा जो प्रथम प्रश्न का उत्तर था। प्रथम प्रश्न था कि सुषुप्ति के समय जीव का अवस्थान कहाँ था, और द्वितीय प्रश्न है सुषुप्ति से जागृत के प्रति यात्रा कहाँ से प्रारंभ करता है। तो जहाँ सुषुप्ति में था वहीं से यात्रा प्रारंभ करेगा। तो सुषुप्ति के समय अपने निरुपाधिक स्वरूप में था, तो अपने निरुपाधिक स्वरूप से ही जागृत में यात्रा प्रारंभ करेगा, जागृत में आने के लिए। तो विचार ये होना है, यहाँ पर संशय ये होता है कि सुषुप्ति के समय सारे जीव अपनी वेष्टि उपाधि जो एक दूसरे से भेदक है, जीवों का स्वतः तो भेद नहीं है ना। जीवात्मा वेदांत मत के अनुसार स्वतः अलग अलग नहीं है, एक है। और उनका परस्पर भेद होता है कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण। का मतलब उपाधि निमित्तक भेद को कहा जाता है कल्पित भेद। तो कल्पित भेद है और वास्तविक अभेद है। तो सुषुप्ति के समय वो कल्पित भेद दिखाने वाली उपाधि तो उपशांत है सब जीवों की। तो
जब निरुपाधिक स्वरूप से जीव एक कार्यक्रम संघात में जागृत अवस्था में आएगा, तो जिस कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से सौसुप्त अवस्था में गया था, सुसुप्ति में गया था, उस कार्यक्रम संघात में जब जागृत अवस्था में जीव आएगा, तो जो उस कार्यक्रम संघात को छोड़ करके गया था अपने निरुपाधिक स्वरूप में, वही उस कार्यक्रम संघात में जगेगा या उससे कभी वो जगेगा। देवदत्त के शरीर में से अहंता निकाल करके सुसुप्ति के समय गया हुआ जो जीव है, वह कभी देवदत्त के शरीर में आत्माभिमान करेगा तो माना जाएगा जागृत अवस्था में आ गया। कभी माना जाए यज्ञ दत्तादि भी आकर के सुसुप्ति से देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करता है, तो ये हो जाएगा अनियम से जीव का एक वेष्टि उपाधि में जगना। तो अनियम से जीव जगता है या नियम से जगता है, ये संशय होता है सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आने वाले जीव को विषय बना करके। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये तृतीय अधिकरण है। तृतीय अधिकरण में एक सूत्र है। इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से भगवान भाष्यकार ने विस्तार से इस अधिकरण के स्वरूप को बताया है। भाष्य में बताए गए विस्तृत अधिकरण के स्वरूप को संक्षेप से बताने के लिए भारती तीर्थ जी महाराज ने 2 श्लोकों की रचना की है। प्रत्येक अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए 2 श्लोक लिखे हैं न भारती तीर्थ जी ने, और उन श्लोकों की संस्कृत व्याख्या भी उन्होंने स्वयं ही की है। तो जो श्लोकों का संग्रह जिस ग्रंथ में है उसका नाम है वैयासिक न्याय माला, उसको अधिकरण सार भी कहा जाता है। तो ये जो 2 श्लोक छपे हुए हैं प्रथम सूत्र के नीचे, इनका पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग कर लें तो अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप ध्यान में आएगा। फिर भाष्य से विस्तृत स्वरूप को देखा जाएगा। यह कोप्य नियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा उदबिन्दुरिवाशक्तेर् नियन्तुं कोऽपि बुध्यते कर्मा विद्या परिच्छेदात् उदबिन्दु विलक्षणः स एव बुध्यते शास्त्रात् तद उपाधेः पुनर्भवात्। तो प्रथम श्लोक में अधिकरण के 3 अंशों को बताया है भारती तीर्थ जी महाराज ने। अधिकरण होता है पंचांशात्मक, कोई षडांशात्मक भी मानते हैं। वो 5 अंश हैं: विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति।
ये 5, और प्रयोजन को लेकर के 6। तो इनमें से 3 अंश बताए गए हैं प्रथम श्लोक में, विषय, संशय, पूर्व पक्ष। तो संशय है जीव, और जीव को विषय बना करके सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आने वाला जीव विषय है, और उस विषय को बताने वाला वाक्य होगा कुत एतद आगात। यह प्रश्न प्रतिवचनात्मक अजातशत्रु ब्राह्मण का जो वाक्य है, उस वाक्य अर्थ को विषय समझना, और उसे विषय बना करके संशय बताया जा रहा है। अत्र यह कोपी अनियमेन बुध्यते, ये संशय अंतपाती प्रथम कोटि है। संशय में 2 कोटि होती है ना, कोटि यानी पक्ष, विकल्प। तो एक पक्ष है कि अत्र यह कोपी अनियमेन बुध्यते। दूसरी कोटि होगी अत्र सुप्त एव बुध्यते। इस प्रकार ये जीव को विषय बना करके संशय बताया गया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। तो 2 अंश हो गए ना, विषय, संशय। जीव है विषय, संशय सुषुप्ति से जागृत में आने वाला जीव विषय है, और संशय हुआ कि अत्र शब्द से लीजिए वर्तमान उपाधि, जिस उपाधि को लेकर के विचार किया जा रहा है, यानी राजा अजातशत्रु ऋषि बालाकी को ब्रह्मरूपता जीव की समझाने के लिए जिस सुषुप्त पुरुष के सामने ले गए हैं, सुषुप्त पुरुष के पास ले गए हैं, उसकी जो उपाधि है, मान लो उस व्यक्ति का नाम है राजा अजातशत्रु, बालाकी को जिस सोए हुए व्यक्ति के आसन के पास ले गए हैं, वह सोए हुए व्यक्ति का नाम है देवदत्त। तो अत्र शब्द से उस देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को लीजिए। और ये जो देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात है, इसमें यह कोपी अनियमेन बुध्यते, बुध्यते यानी जग जाता है। कौन जग जाता है? सोए हुए देवदत्त नामक कार्यक्रम संघातात्मक उपाधि में। तो कहते यह कोपी, यह कोपी का मतलब जो कोई, ये जरूरी नहीं है कि सोने से पहले देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करके जो अवस्थित था, वही सुषुप्ति से फिर उस कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान करेगा, जगेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है पहले विकल्प के अनुसार। यह कोपी का अर्थ निकलेगा जो कोई भी, का मतलब कभी वही देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाला भी जगेगा, तो कभी उससे विलक्षण यज्ञ दत्तादि नामक कार्यक्रम संघात में अभिमान करने वाले जो अन्य जीव है, वो अन्य जीव में से भी कोई एकाध जग सकता है।
का मतलब आत्माभिमान कर सकता है। जगना है, जागृत उपाधि में आत्माभिमान करना, यही जगना है। तो ये प्रथम कोटि का ये अर्थ निकलेगा कि अत्र यानी देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में जो कोई जीव अनियम से जग जाता है, का मतलब कभी कोई तो कभी कोई तो कभी कोई, ऐसा माना जाए, ये प्रथम विकल्प रहेगा। वा का अर्थ है अथवा ये माना जाए कि अत्र सुप्त एव बुध्यते, तो अत्र यानी देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में जो देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान का व्यावर्तन करके सुसुप्ति में गया है, वही सुप्त एव शब्द से लेना है उसी को। देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान जागृत अवस्था में जिसका था, वह कार्यक्रम संघात रूप उपाधि उपशांत हुई। कार्यक्रम संघात के उपशांत होने में निमित्त बनता है उस दिन के प्रारब्ध कर्म का भोग करके क्षय हो जाना। तो फिर कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में से आत्माभिमान हट जाता है, सुसुप्ति में पहुंच जाता है जीव। तो देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान छोड़ करके जिसकी उपाधि शांत हुई है, उसे कहा जाएगा सुप्त एव शब्द से। और वो जो सुप्त है वही जीव अत्र बुध्यते, यानी देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में जब जगेगा, यानी सोने के बाद जीव आत्माभिमान करेगा, ये जागृत अवस्था में आना है। तो वह जिसने कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान छोड़ा था, वही उस कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान वान बन करके आएगा, दूसरा नहीं आएगा कभी भी। ये वकार है अनियम का व्यावर्तक, ये वकार का व्यावर्त्य माना जाएगा अनियम। और अनियम का अर्थ निकलेगा कभी वही जीव तो कभी दूसरे जीव, तो दूसरे जीव का व्यावर्तन ये एवकार करेगा। ये बताएगा कि एक जन्म में कार्यक्रम संघात का जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध का फलोपभोग करके जब तक क्षय नहीं होता, तब तक प्रतिदिन जागृत से सुसुप्ति में, सुसुप्ति से जागृत में वही जीव आएगा जिसके प्रारब्ध कर्म से वह कार्यक्रम संघात रूप उपाधि निष्पन्न हुई है, वही जीव जगेगा। ये द्वितीय कोटि रहेगी। इस प्रकार ये संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि कोपि बुध्यते, पूर्वार्ध से अत्र शब्द को ले आइए, और यह को भी ला सकते हैं। यह सर्वनाम और अत्र ये भी त्रल प्रत्यांत सर्वनाम है, इन दोनों को ले आएंगे। यह का अन्वय होगा को के साथ, तो यह कोपि अत्र बुध्यते, ये प्रथम कोटि है ना संशय में, ये पूर्व पक्ष का निश्चय रहेगा। प्रथम संशय अंतपाती प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष, और पूर्व पक्ष का मतलब महाराज जी कहा करते थे गलत निश्चय। तो ये पूर्व पक्ष का गलत निश्चय है
क्या कि यह कोपी अत्र बुध्यते, देवदत्त नामक शरीर में जो जीव सोया है, कभी वह तो कभी उससे अन्य जीव भी सुषुप्ति के बाद जागृत में प्रकट होगा, यानी आत्माभिमान करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि एक कार्यक्रम संघात में नियम से हमेशा वही जीव आत्माभिमान कर ले। ऐसा कौन पूर्व पक्षी कहेंगे कि यह कोपी अत्र बुध्यते, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई और इस प्रतिज्ञा का निश्चयक हेतु है उदबिंदु इव, ये तो दृष्टांत रहेगा। हेतु वाक्य है नियंतुम अशक्तेः, अशक्तेः पंचम्यंत है, नियंतुम अशक्ते। तो यानी प्रतिदिन देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाला जीव देवदत्त ही पूरे जीवन भर जगता रहेगा, यानी वही सो करके जगने पर आत्माभिमान करेगा। ऐसा नियमन करना अशक्य है। अशक्तिर का अर्थ है अशक्य, असंभवात। अशक्यत्वात् कहो या असंभवात कहो, एक ही अर्थ है। तो क्या असंभव है? तो कहते नियंतुम, यानी नियमन करना। तो नियमन करना असंभव है। क्या नियमन करना असंभव है? तो कहते हैं वो एक ही जीव पूरा जीवन प्रतिदिन सो करके जगेगा तो वही आत्माभिमान करेगा एक उपाधि में। ऐसा नियमन करना संभव न होने से, असंभव होने से ये नियमन। इसे समझाने के लिए यानी एक प्रकार से व्याप्ति बताई पूर्व पक्षी ने, यत्र नियंतुम अशक्यत्वम तत्र अनियमः, ऐसी एक व्याप्ति बनेगी। इसके लिए दृष्टांत होगा सपक्ष। सपक्ष कहा जाता है निश्चित साध्यवान स्थल को। तो जहाँ साध्य का निश्चय है, ऐसा उदाहरण बताया जा रहा है उदबिंदु। उद शब्द का अर्थ होता है जल, और असीमित जल राशि कौन है? समुद्र। तो उद शब्द से समुद्र को लीजिए। यद्यपि उदधि कहा जाता है समुद्र को, लेकिन उद शब्द का अर्थ है जल, और जल शब्द में उद शब्दार्थ जल में सीमितता को दिखाने वाला कोई उपपद यहाँ पर न होने से अर्थ निकलेगा असीमित जल। और असीमित जल का दूसरा नाम है उदधि, समुद्र। तो उद शब्द का अर्थ निकला समुद्र, उद बिंदु का अर्थ निकलेगा जल बिंदु। एक जल बिंदु को समुद्र से उठाया और फिर उसी समुद्र में डाल दिया। जल बिंदु ले लो या एक गिलास जल ले लो, समुद्र से या गंगा जी से एक गिलास जल उठा लिया और फिर उसे जल में, उसी बहते हुए जल में गंगा जी में डाल दिया। अब फिर वही जल उठाना है। जो जल गंगा जी में डाला है वही जल ग्लास में लेना है, तो ले सकते हैं क्या? तो उसी जल को ग्लास में लेना असंभव है।
ये दृष्टांत स्थल है कि जल का एक बिंदु जल में डालने के बाद वही जल बिंदु फिर उस पात्र में आएगा, ऐसा संभव न होने से, ये नियम संभव न होने से, कोई भी जल बिंदु आ सकता है, दूसरा जल आ सकता है, वही आएगा, ये संभव नहीं है। ऐसे नींद के समय तो क्या होता है, एक प्रकार से समुद्र स्थानीय जो निरुपाधिक स्वरूप है, उस निरुपाधिक स्वरूप में ग्लास स्थानीय उपाधि जो वेष्टि कार्यक्रम संघात, उसमें विद्यमान जो चेतन वेष्टि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करने वाला चेतन, वो हो गया एक प्रकार से ग्लास में रखा हुआ जल। और सुषुप्ति के समय यह कार्यक्रम संघात उपशांत हुआ। उपशांत हुआ तो क्या होगा कि कार्यक्रम जो जल है, यानी ग्लास में से जल समुद्र में गया, तो उपाधि से जीव अपने निरुपाधिक स्वरूप में गया, मतलब ब्रह्म स्वरूप हो गया। सता सौम्य तदा संपन्न भवति के अनुसार ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। तो ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव है, नियम से वही जगेगा, ऐसा कैसे संभव है नियमन करना? जैसे जल बिंदु वही फिर ग्लास में आएगा, यह नियमन करना संभव नहीं है। ऐसे सुषुप्ति के समय एक वेष्टि कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान छोड़ करके असीमित जल राशि स्थानीय निरुपाधिक ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए जीव का नियम से उस कार्यक्रम संघात में जीवन भर आत्माभिमान करना प्रतिदिन असंभव है, अशक्य है। ऐसा कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्ष है इस अधिकरण का। इस प्रकार ये तीन अंश हो गए, विषय, संशय, पूर्व पक्ष। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, जो संशय अंतपाती द्वितीय कोटि है, वो सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। स एव अत्र बुध्यते। प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध से अत्र पद की अनुवृत्ति ला करके द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद के प्रारंभ में जो तीन पद हैं, उनके साथ जोड़ दीजिए अत्र को, तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि अत्र स एव बुध्यते। अत्र यानी कार्यक्रम संघात में, वर्तमान कार्यक्रम संघात में, देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में, जिस कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान छोड़ करके जीव सुषुप्ति के समय सत्संपन्न हुआ है, उस कार्यक्रम संघात को अत्र शब्द से लीजिए। फिर सुषुप्ति से प्रारब्ध के द्वारा प्रेरित हुआ जागृत अवस्था में आता है, तो वही जीव आएगा जो देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में से तादात्म्य अभिमान छोड़ करके ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ था। वही जीव उस देवदत्त नामक कार्यक्रम संघात में संपूर्ण जीवन भर आएगा, प्रतिदिन वही जगेगा। उससे अतिरिक्त कोई अन्य जीव नहीं आएगा। ये नियम बताया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। एवकार ने व्यावर्तन कर दिया पूर्व पक्ष का, अनियम का।
पूर्व पक्षी से पूछा गया। पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछते हैं सिद्धांति की प्रतिज्ञा का नियामक हेतु, निश्चय हेतु। तो उसका उत्तर देते हैं, एक तो शास्त्रात्, दूसरा उपाधेः पुनर्भवात्, और तीसरा वो जलबिंदु दृष्टांत जो है वह विषम दृष्टांत है, पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया, ये बताने के लिए पूर्वार्ध है द्वितीय श्लोक का। तो पहले शास्त्रात् और तद उपाधे पुनर्भवात्। इसको देखिए, तो शास्त्र से लीजिए कर्म उपासना विधायक शास्त्र, कर्म का विधान करने वाला जो शास्त्र है, उपासना का विधान करने वाला जो शास्त्र है। कर्म भी दो प्रकार का है ना, दृष्ट फलक अदृष्ट फलक। ऐसे उपासनाएं भी दृष्ट फलक अदृष्ट फलक। दृष्ट फलक उपासनाएं कही जाती हैं, कर्म और उपासनाएं जिनका फल इसी जन्म में उपलब्ध होना है, मिलना है, वह दृष्ट फलक कर्म उपासना है। और जिनका फल इस जन्म में नहीं जन्मांतर में होना है, उन्हें कहा जाएगा अदृष्ट फलक कर्म उपासना। काल कृत व्यवधान से फल मिलना है, कालांतर में मिलना है, उसी काल में नहीं मिलना है, तत्काल नहीं मिलना है। जैसे भोजन का फल होता है तत्काल, भोजन किया, क्षुधा की निवृत्ति उसका फल है, भूख शांत हो गई, तृप्ति आ गई। और कृषक खेती करता है तो ये नहीं होता है कि किसान ने जिस दिन बीज बोया जमीन में तो बोना समाप्त होते ही होते फसल नहीं मिलती, कुछ महीने उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो कालांतर भावी फल हुआ। कृषि कर्म है कालांतर भावी फल देने वाला, भोजन आदि कर्म है तत्काल फल देने वाले। ऐसे इसी जन्म में फल देने वाले शास्त्रीय कर्म उपासना, उनको बताने वाले जो शास्त्र वचन, उन्हें भी शास्त्र शब्द से लेना, और उनको न लेकर के वो कालांतर भावी फल हैं जिन कर्म और उपासनाओं का। कालांतर भावी का मतलब दूसरे जन्म में, इस जन्म में नहीं मिलना है। इस जन्म में कर्म उपासना की फल अगले जन्म में मिला। ऐसे कर्म और उपासना के विधायक जो वचन है वे माना जाता है क्या होगा, ऐसे कर्म भी होते हैं 5 दिन में निवर्त्य या 10 दिन में निवर्त्य याग। तो मान लो प्रथम दिन याग का पूर्वांग जो दीक्षादि है वो संपन्न हुआ, फिर यजमान सो गया और वही न जग करके दूसरा जगेगा, तो फिर उसे याद कैसे रहेगा कि कल हमारा याग का पूर्वांग जो दीक्षा रूप संस्कार है वो संपन्न हुआ, अब उत्तर अंग जो उससे उसके बाद वाला उसका आज अनुष्ठान होना है। ये तब कर सकता है जब ये मानेंगे कि कल जो रात को सोया था कुछ अंगों का अनुष्ठान करके वही
दूसरे दिन उस शरीर में जगा तो उसको तो याद रहेगा कि इतना कर्म कल हमने किया है, इससे आगे का आज करना है। फिर उस दिन का कर्म करके सोएगा, दूसरे दिन जगेगा। वो कोई तीसरा होगा यदि, तो वो कैसे याद, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि इतना कर्म पहले हुआ है और इससे आगे का अब तीसरे दिन में करना है। लेकिन ऐसा क्रम से ही कर्म होता हुआ देखा जा रहा है। शास्त्र के द्वारा अनेक दिनों में निष्पन्न होने वाले कर्म का जो विधान हुआ है वह एक यजमान के लिए हुआ है। उस कर्म का फल चाहने वाला एक जो यजमान, उसके लिए वो कर्म का विधान है। और वह कर्म विधायक शास्त्र, ऐसे उपासना विधायक शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा यदि अनियम से जीव की सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आगति मानेंगे। वही जीव नियम से आता है ऐसा नहीं मानेंगे तो ये यहाँ पर शास्त्रार्थ शब्द से कहा जा रहा है। और दूसरा हेतु बताया जा रहा है, तद उपाधे पुनर्भवात। तो ये जो देवदत्त नामक कार्यक्रम संघातात्मक उपाधि है, सुषुप्ति के समय उसका स्वरूप नाश तो नहीं होता है ना, खाली उपशांत हुई है। फिर उसे अभिव्यक्त करने वाला जब प्रारब्ध फलोन्मुख होता है तो वही उपाधि जितने वर्ष के लिए ईश्वर के संकल्प से निष्पन्न हुई है उतने वर्ष तक जागृत से सुषुप्ति से फिर प्रकट हो जाएगी। उपाधि का प्रकट होना है कार्योन्मुख हो जाना, व्यापाररत हो जाना, सब व्यापार हो जाना। तो वही उपाधि फिर से प्रकट होगी। वही उपाधि फिर से प्रकट हुई तो उसी उपाधि में देवदत्त का अभिमान होगा। ये नहीं कि जैसे मृत्यु के समय एक कार्यक्रम संघात नष्ट हुआ, दाह संस्कार करके वो नष्ट हुआ तो फिर कार्यक्रम संघात वही न रहने से उसी में उस जीव का आत्माभिमान न हो करके दूसरे जन्म का जो प्रारब्ध बना है वो प्रारब्ध जिस शरीर में भोगा जाएगा उसमें होगा। ऐसा तो सुषुप्ति के समय नहीं होता है ना कि स्वरूप नाश ही उपाधि का हुआ हो। इसलिए कहते हैं तद उपाधे पुनर्भवात। जिस उपाधि में से तादात्म्य अभिमान छोड़ करके सुषुप्ति में गया था जीव, उसी उपाधि का फिर से सब व्यापार अवस्था में आना हुआ। इसलिए क्या होगा कि उपाधेः पुनर्भवात स एव बुध्यते, वही प्रकट होगा। तो कहाँ जो जल बिंदु का दृष्टांत है वो, तो कहते हैं वह विलक्षण दृष्टांत है, यानी विषम दृष्टांत है पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी के अनुमान में दृष्टांत वैषम्य नामक दोष होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं उद बिंदु विलक्षण। तो उद बिंदु जो पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया दृष्टांत है वह विषम दृष्टांत है। विलक्षण शब्द का अर्थ है विषम, असमान। कैसे? तो कहते हैं यहाँ पर कर्म अविद्या परिच्छेद विद्यमान है दार्ष्टान्त में तो, और दृष्टांत में ये संभव नहीं है। इसे दिखाने के लिए कहते हैं
कि जल पात्र में से समुद्र में जल छोड़ देंगे तो समुद्र में जल मिल जाएगा, फिर तो वही जल बिंदु पात्र में दोबारा आना असंभव होगा। ये दृष्टांत है। लेकिन एक पात्र में जल भर दिया, उसको सीलबंद कर दिया और वह पात्र सहित डुबा दिया समुद्र में उसे, और बाद में उस पात्र सहित निकाल लिया, तो पात्र में बंद जो जल है वही आएगा कि दूसरा आएगा? निश्चित है जो पात्र में बंद किया हुआ जल था वही जल समुद्र में से निकल आएगा, दूसरा जल बिंदु नहीं आएगा। ऐसे सुषुप्ति के समय जीव समुद्र स्थानीय ब्रह्म के साथ मिलता है, लेकिन पात्र में से निकाल करके समुद्र में मिलाए हुए जल बिंदु के तरह नहीं, अपितु पात्र में बंद करके पात्र सहित समुद्र में डुबाया हुआ जो जल, उस जल के तरह सुषुप्ति के समय ब्रह्म में जीव रहता है, सीलबंद होकर के रहता है। वो परिच्छेदक उपाधि उस समय भी संस्कारात्मना रहती है, सूक्ष्म रूप से रहती है। इस अभिप्राय से ये लिखा कि कर्मा विद्या परिच्छेदात, कर्म तथा अविद्या रूप जो उपाधि है उस उपाधि से परिच्छिन्न होकर के, जैसे पात्र में सील बंद करके जल में पात्र सहित वो समुद्र में डुबा दिया जल को, तो वही जल बाद में उस पात्र को बाहर निकालने पर आ रहा है। ऐसे संपूर्ण उपाधि से रहित होकर के सुषुप्ति के समय सत के साथ एकीभूत नहीं होता है जीव। इसे बताने के लिए कहते हैं कर्म अविद्या परिच्छेदात। सुषुप्ति के समय जीव अपनी कर्मरूप उपाधि, कर्म से लेना प्रारब्ध कर्म, और अविद्या, इन उपाधियों से परिचिन्न होकर के, यानी उपाधि से, उपाधि के अंदर बंद होकर के ब्रह्म के साथ मिलता है। अतः माना जाएगा जल बिंदु दृष्टांत विलक्षण है। यदि जल बिंदु जैसे पात्र से निकाल करके निरुपाधिक रूप से समुद्र में मिल गया, ऐसे सर्वथा परिच्छिन्नता को दिखाने वाली उपाधि से रहित होकर के यदि जीव सुषुप्ति के समय एकीभूत हो जाए ब्रह्म के साथ, तब तो फिर उसी का उत्थान नहीं मान सकते। वो समान दृष्टांत होगा जल बिंदु का। लेकिन यहाँ तो परिच्छिन्न जीव का ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो रहा है, और उसकी परिच्छेदक उपाधि है आपका कर्म अविद्या। इस प्रकार ये वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों के द्वारा बताया गया संक्षिप्त स्वरूप इस अधिकरण का। भाष्य से विस्तृत स्वरूप का अर्थानुसंधान हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः